Hi guys, वेलकम टू सेल्फ इंस्पायर्ड डबल वन। मेरा लोकेशन सेम है, मैं भी सेम हूँ, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट क्यों होगा? आई टेल यू वन थिंग। कभी अकेले रहे हो? इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। पता है हम लोग इतना इतना लिचर टाइप के लोग हैं ना, सीरियसली इतने लिचर टाइप के लोग हैं। मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि हमें ना अकेलेपन से लगता है डर। हमारे मन में उठती है एनजाइटी। हमें लगता है कि यार अगर हम अकेले रहें तो दिक्कत फंस जाएगी, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे। अकेले रात में कोई भूत हमें पकड़ ले जाएगा, पता नहीं हम क्या करेंगे। यू वोंट बिलीव आई लाइक लोनलीनेस। ओके, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। इवन दो शुड से कि अगर तुम्हें चॉइस दिया जाए कि तुम्हें 50 लोगों के बीच में जाना है, एंड एक तुम्हारे पास और चॉइस है कि तुम जो है कि अकेले कमरे में तुमको रहना है। आई वोंट गो इन दैट 50 पीपल्स प्लेस। मुझे जानना ही नहीं होता। मतलब मुझे ना भीड़ में सफोकेशन लगती है। लोगों को अकेले में सफोकेशन लगती है, मुझे भीड़ में सफोकेशन लगती है। मुझे लगता है यार पता नहीं किस किस टाइप के लोग हैं, क्या करेंगे क्या बोलेंगे, कुछ आइडिया नहीं होता मुझे इस चीज़ का। तो मुझे लगता है भाई मैं अकेली ही ठीक हूँ। इवन यू वोंट बिलीव, मैं अपने दोस्तों से बहुत कम मिलती हूँ। इवन दो मैं चाहूँ तो मिल सकती हूँ, बट मैं फिर भी उनसे नहीं मिलती। मुझे कोई मॉल खींच के ले जाए तो मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं जाना ही नहीं चाहती। मतलब आई एम अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी अलोन ओनली। मतलब मुझे अगर कोई कहे कि तुम्हारा फ़ोन पड़ा है, फ़ोन तो बजता नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के कॉल्स मैं अटेंड करती हूँ। आई वोंट बिलीव इवन कि मेरे इंस्टा पे इतने इतने मैसेजेस पड़े हुए हैं ना राइट नाउ कि कहने को नहीं कि अरे आप ये हो आप वो हो। एंड आई विल टेल यू, इतने सारे मैसेजेस उसके बाद भी आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी वन ऑफ देम। मुझे बात ही नहीं करनी, बिकॉज आई फील वॉट एवर इट इज़ लाइक दिस। वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज वॉन्ट पीस। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मैं कभी अपना काम नहीं लूज़ करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। बट एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मेरा कभी ये हिसाब नहीं होता कि मैं किसी को कॉल करूँ और कहूँ कि उससे झगड़ा करूँ, उस पर गुस्सा उतारूँ। ये कभी नहीं होता मेरे साथ, बिकॉज मैं ट्राई करती हूँ कि उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पे मेरा कामनेस लूज़ हो चुका है, मैं वहाँ पे शांत होने की कोशिश करती हूँ। इवन आई टेल यू, एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मुझे एक सिचुएशन से टैकल करने में 3 दिन लग गए, ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे चीज़ करनी है या नहीं करनी है। इवन इफ़ आई से मेरे करियर के साथ भी ये सारे लोचे इसीलिए होते हैं क्योंकि जो मुझे करना होता है उसे डिसाइड करने में मैं कई साल लगा देती हूँ। अकेले बैठ के सोचती रहती हूँ और समझ में कुछ आता नहीं है। सो इट्स जस्ट दैट वे। ये बहुत नेगेटिव भी है, बहुत पॉजिटिव भी है। जब तुम गुस्सा हो तो तुम किसी पर गुस्सा ना उतारो, ये बहुत पॉजिटिव है। पर अगर तुम्हें तुम्हारे करियर के बारे में सोचना और तुम उसमें कई साल लगा रहे हो, देन यू आर वियर्ड एक्चुअली। सो मैं हूँ थोड़ी सी अजीब सी, पागल सी, आई कैन से दैट। बिकॉज मुझे लगता है कि यार चीज़ें ऐसी ही हैं मेरे साथ, मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें। मैं बाकियों का नहीं जानती, मुझे नहीं पसंद कि मैं गुस्से में हूँ और कोई मुझे आकर के समझा रहा है, मना रहा है, ज्ञान दे रहा है। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम पीस। और शायद मैं उस टाइम पीरियड में अपने आप में जितनी भी उलझने हैं मैं सुलझा लूँ, और सुलझ भी जाती है। मज़ेदार बात ये है, मतलब मेरे को ना कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये बता तो इतनी चिल कैसे रह लेती है। अब लाइक देख यार, तेरे पे गुस्सा करके या किसी पे गुस्सा करके मुझे घंटा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ठीक है। तूने जो करना था कर दिया, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? उस चीज़ की रोटी बना करके खा जाऊँ? क्या फ़ायदा होगा मेरे को? कोई होना तो है नहीं, वो चीज़ है। तो फिर मुझे लगता है कि यार आराम से एक कमरे में बैठो, सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो समझ आएगा कि कुछ करना भी है कि नहीं करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं सोचती भी नहीं हूँ ज़्यादा। आई एम लाइक लेट इट गो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। मैं जो भी सोच लूँ, मैं जो भी कर लूँ, लोगों को मैं गलत ही लगूंगी, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो भाई चॉइसेस की तो बात ही नहीं है, सोचने की तो कोई बात ही नहीं होती फिर तो, मेरे हिसाब से। और जब ये चीज़ें होती है ना तो मुझे बड़ी मज़ा आती है कि हाँ ठीक है यार, चल जो भी है होना है हो ही गए, क्या करना उसमें। सो मैं पता पास्ट को लेकर के रगड़ती नहीं अपनी ज़िंदगी में। मेरा
पास्ट बहुत ही वियर्ड, घटिया, गंदा, दो कौड़ी का रह चुका है। ओके, बट उसके बारे में मेरे को बात करना भी काफ़ी वियर्ड लगता है कि यार क्या ही बात करूँ मैं इसके बारे में। ये पास्ट कुछ ऐसा हो जाता है मेरे लिए कि जिसने जो करना था वो कर चुका है, अब उसके बारे में बात करके मुझसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों। तो वो भी चीज़ है, वो इंसान भी जिन चीज़ों से निकल चुका है, अब वो भी कहेगा कि अरे बता तू आज भी मेरे बारे में बातें करती है, आज भी मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। है सीरियसली, यू वॉन्ट मी टू से दैट? अगर मेरे से कोई बंदा आकर के कहे जिसे मैंने पास्ट में देखा है या मेरी उससे फ्रेंडशिप रही है, तो मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि ब्रो, ना तुम कल इम्पोर्टेंट है, ना तुम आज इम्पोर्टेंट हो, और ना ही तुम फ्यूचर में इम्पोर्टेंट हो सकते हो। मेरे लिए ना ग्रे शेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मेरे लिए होता है सिर्फ ब्लैक या तो वाइट। मेरे को ना जब ये लोग ऐसे मझधार में सोचने वाली, मतलब मझधार में छोड़ने वाली जो हरकतें करते ना, कि या तो मतलब मैं हूँ भी और नहीं भी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सच बता रही हूँ, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है उस चीज़ पर कि देखो भाई, या तो तुम हो या तो तुम नहीं हो, ठीक है? तुम हो और नहीं भी वाला, हाँ, मेरे को सिस्टम नहीं समझ आता। एंड वन मोर थिंग कि मेरे को इंस्टा पे ना भाई सब, मैं इंस्टा समझना चाहती हूँ, इंस्टा चीज़ क्या है। देखो मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही, ना ही नेगेटिव पब्लिसिटी करती हूँ। मुझे लग रहा है इंस्टा ना पागल हो गया, इंस्टा जानबूझ के मेरी रीच डाउन कर रहा है, जो भी है तो करने दो, कोई दिक्कत ना है। मेरे को यही लगता है यार, आप अकेले बैठो और अपने आप के बारे में सोचो थोड़ी देर, अलग से अपने आप से बातें करो। कल रात को मैं ऐसे परेशान हो रखी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने आप से बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही हूँ, आई यू ओके, आई यू ओके, आई यू ओके। एंड आई वॉज फकिंग इरिटेटेड विद दैट। अपने आप से इरिटेट हो रही थी मैं उस पॉइंट पर, जहाँ मैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि वट एवर इज गोइंग ऑन, इट्स जस्ट गोइंग ऑन, जस्ट अ टाइम, ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट में। सो मेरे को वो चीज़ थी, मैं बहुत इरिटेट हो रही थी उस चीज़ से। उसके बाद लास्टली जब मैंने इस चीज़ को समझा, सुबह 4 बजे मैं जब सोई, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा पूरा का पूरा जो टाइम था वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, और कोई सेंस नहीं बना उस चीज़ का। सो आई वाज लाइक ओके, वट एवर इट इज़। कितना बोरिंग टॉपिक है यार, मैं खुद सो रही हूँ, आप लोगों को तो क्या ही एंटरटेन हो रहा होगा। ऐसा है, अपने आप से बातें करो, अपने आप से जितनी बातें कर सकते हो उतनी बातें करो। और पता है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कभी किसी और के पास मत जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमसे बेटर से कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। अगर तुम 4 लोगों से 4 ओपिनियन लोगे ना, तो वो 4 लोग तुम्हें ये समझाएंगे, यार देख ले तू अपना, हम तो बस बता सकते हैं। ओके, तो जब तुम बस बता ही सकते हो, कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते, तो हमने भी बस सुनना ही है। तो इससे अच्छा हम खुद से ना बात कर लें, हम खुद से बात करके खुद ही से पूछ लेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि वो दोनों तो हमारे पास ही है लास्टली। सो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकालना चाहिए। रिसेंटली मेरे को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के ना, मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कह सकती हूँ, नहीं, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ। मेरे पास इस चीज़ का कोई वर्ड नहीं है। लेट मी नो इन कमेंट्स इसको क्या बोलता है जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इफ एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। सो मेरे को वो चीज़ है कि यार देखो, ऐसा है ना, मैं अपने आप से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। मैं कितना भी उससे कह लूँ, यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे प्लीज़, मैं सॉल्व कर दे यार, मैं दिमाग खराब हो गया, ऊपर से साला मैं आज ना, आज वैलेंटाइंस डे है गाइस, सीरियसली आज वैलेंटाइंस डे, एंड आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट, आई एम नॉट इवन वेयरिंग रेड, ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस। कितनी ज़्यादा सिंगल हो गई हूँ मैं सिंगल नहीं हूँ बाय द वे, मैं सिंगल नहीं हूँ, बट मैं, मुझे ना किसी की ज़िंदगी में घुसने का शौक़ है, और ना ही मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने देती हूँ। चीज़ें उतनी ही बताती हूँ जितनी बतानी ज़रूरी है, और जितनी बतानी ज़रूरी नहीं है उसके हिसाब से मैं बात ही नहीं करती। मेरा ये है यार, देखो अगर आपको पता है सामने वाले को ये बात अफेक्ट कर सकती है, और आप जानते हो कि ये चीज़ उसे अफेक्ट करेगी, मत बताओ। क्या करोगे बता करके, वो भी क्या ही कर लेगा जान करके, बात ये है। तो किसी और को फ्रस्ट्रेट करके उसके अग्रेशन को बाहर ले आ करके कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। आप अपने आप को काम रखो, कूल रखो, ना हो तो स्कूटी लेकर के राइड पे निकल जाओ, 80-90 की स्पीड, कहीं भिड़ी तो ख़त्म, बात ख़त्म हो जाती है उससे।
बट भाई मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बहुत रेयर केसेस में ऐसा करती हूँ, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तब ओनली। उसमें भी मेरे ऊपर ना हमेशा ये रहता है कि यार हेलमेट लगा के जाते तो कुछ होने के चांसेस ही नहीं है, कभी होंगे भी नहीं, मैं इस इंटेंशन से निकलती नहीं हूँ। बट जब दिमाग ख़राब होता है ना, तो शांत करने के लिए ये सब तरीके मैं इस्तेमाल करती हूँ। डोंट ट्राई एट योर होम प्लीज़, ये मैंने जो बोला प्लीज़ आप अपने घर में मत ट्राई करें कभी भी, ओके। सो जस्ट समथिंग लाइक दैट, जो मैं करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ, गुस्सा होती हूँ या जो भी होती हूँ, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। सो अपने आप की चीज़ों को ना अपने आप तक ही रखो, क्योंकि इसके बाहर जब वो निकलेगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स और गॉसिप का सेशन बना सकती है वो, और कुछ भी नहीं। सो अपने आप की चीज़ें अपने पास रखो, हिफाजत से रखो, और अपने आप से बातें करो, खूब सारा प्यार करो, खूब सारा अपना ख्याल रखो। दैट्स व्हाट यू नीड राइट नाउ। देखो औरों का क्या है, औरों ने आना है जानना है, तुमने अपनी ज़िंदगी खुद चलाना है। सो इतनी सी बात है, खुश रहो, मज़े करो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। यू गाइस आर नॉट इवन सब्सक्राइबिंग माई चैनल यार, कम ऑन यार, यू गाइस आर सो वियर्ड, कम ऑन डू इट नाउ। अगर किसी ने ना अब नहीं सब्सक्राइब करा ना, तो मैं बता रही हूँ तुम लोग का वैलेंटाइन ख़राब जाएगा, मैं बता रही हूँ। तब तक तो चला भी जाएगा जब तक मेरी बाहर आएगी वीडियो। चलो बाय गाइस, साइनिंग ऑफ।